नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। खान सर को लेकर एक बड़ी अपडेट मिल रही है। खान सर का कोचिंग सेंटर भी सील कर दिया गया है। दरअसल एक्शन लगातार देखा जा रहा है। जो सेलेब शिक्षक हैं, चाहे वो खान सर हो, चाहे विकास दिव्य कीर्ति हो, अवध ओझा हो, लगातार एक्शन देखा जा रहा है। कोचिंग सेंटर जो तय मानकों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, उन पर अब कार्रवाई हो रही है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी भरने से जो हादसा हुआ, 3 छात्रों की मौत हुई, उसके बाद से ही लगातार एक तरफ सोशल मीडिया पर भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। विकास दिव्य कीर्ति ने भी चुप्पी तोड़ी है, क्योंकि उनसे भी पूछा जा रहा था कि वो छात्रों के पक्ष में क्यों नहीं आवाज उठाने के लिए पहुंचे। छात्रों ने खुद ये बात कही थी, उन्होंने भी पूछा था कि आखिर ये जो सेलेब शिक्षक हैं ऐसे वक्त पर क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। अब खान सर को लेकर ये अपडेट मिल रही है कि पटना में जो उनका जीएस कोचिंग सेंटर चलता है, वहां पर टीम पहुंची थी। मंगलवार को एसडीएम सदर पहुंचे थे अपने पूरे टीम के साथ और उन्होंने निरीक्षण किया, जहां पर कोचिंग सेंटर के जो कर्मचारी थे उन्होंने काफी देर तक उन्हें थकाया और ये बताया जा रहा है कि सीढ़ियों पर ऊपर नीचे उन्हें घुमाते रहे और 10 मिनट के बाद जो खान सर हैं उनकी मुलाकात एसडीएम से हो पाई, उनकी टीम से हो पाई। हालांकि मीडिया कर्मियों से वो कतराते हुए दिखाई दिए। खान सर ने खुद कहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स लेकर एसडीएम के दफ्तर खुद पहुंचेंगे। ये बताया जा रहा है कि जो तय मानक हैं वो यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है उनका, और एंट्री एग्जिट जो गेट है वो यहाँ पर भी एक ही है। यानी ये इतने बड़े बड़े जो सेलेब टीचर्स हैं, जो आप सोशल मीडिया पर जिनसे इंस्पायर होते हैं, वो खुद भी इन चीज़ों में लापरवाही बरत रहे हैं, जो कि कभी भी बड़ा हादसे का वजह बन सकती है। क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद से ही लगातार जो एक्शन है वो देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कोचिंग सेंटर्स जिसमें छात्रों के भविष्य को लेकर जो तैयारियां की जाती हैं, ये युवा जो देश का भविष्य है वो किस तरह से मेहनत करते हैं और वहाँ पर जान जोखिम में डालनी पड़ती है, वो भी इसलिए कि वहाँ तय मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। कुछ नियम बनाए गए हैं कोचिंग सेंटर्स में। बेसमेंट में आप नहीं चला सकते हैं, एंट्री एग्जिट अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी होती है, जैसा कि दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में हुआ, अगर वहाँ पर एग्जिट गेट होता तो वो जो छात्र पानी में डूबने से जिनकी मौत हो गई वो अपनी जिंदगी बचा सकते थे। यानी फायर एनओसी को लेकर भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो चीज़ें हैं वो ठीक तरीके से नहीं चल रही हैं, एनओसी नहीं ली जाती है और कई और भी चीज़ें हैं, कई और मानक हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कोचिंग सेंटर्स को लेनी चाहिए, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। क्योंकि वो जब इन कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं तो वो न केवल अपने भविष्य को देखते हैं, बल्कि उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी उन लोगों पर होना चाहिए जो कि जिम्मेदार हैं। क्योंकि अभिभावक ये सोचकर कोचिंग सेंटर्स में इन छात्रों को भेजते हैं कि वो वहाँ पर सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने भविष्य को लेकर वो तैयारी करेंगे। और पाठ्यक्रम को लेकर तो खैर जो भी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पर लगातार बात होती ही है। लेकिन जो सेलेब शिक्षक हैं उनको लेकर ज़रूर ये बहस छिड़ गई है कि आखिर वो भी अगर मानकों का उल्लंघन करेंगे तो वो कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, कैसे इंस्पायर करेंगे। क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति ने इस पर जब चुप्पी तोड़ी तो उनका ये कहना था कि ये जो समस्याएं हैं जितनी ये सरल दिखाई देती हैं उतनी है नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, यानी हमें ही सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि वो उनका स्वभाव ऐसा है कि वो बहुत जल्दी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, यानी किसी भी चीज़ पर पहले वो गहनता से उस पर अध्ययन करते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कहा है कि लापरवाही हुई है और वो मानते हैं कि जो भी कार्रवाई की जा रही है वो उससे सहमत हैं। अगर कहीं पर भी मानकों का उल्लंघन हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, चाहे वो उन्हीं का कोचिंग सेंटर क्यों ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कई और भी चीज़ें हैं, कई और भी लूप होल्स हैं जिनका ख्याल रखना होगा। ऐसे इंसिडेंट जब होते हैं उसके बाद एक्शन होता है और ये ज़रूरी भी है। अब राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ है उसके बाद सबक तो लिया जा रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन देखना ये होगा कि कितने बड़े स्तर पर ये एक्शन होगा ताकि आने वाले दिनों में या भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो।